अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, रोस्ते मुस्कुराते हुए होंगे। इसी दुआ के साथ शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन ग्रेवी, सालन बनाने लगी हूँ चिकन का ग्रेवी वाला। तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दूँ। भी मैंने प्याज ऊपर रखे हैं, प्याज इसलिए ज़्यादा काटेंगे, थोड़े से मैं फ्राई करके निकालूँगी। और ये 1 kg चिकन है, 2 सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें रखी हैं, ये मैं बाद में ऊपर से डालूँगी। और एक तकरीबन बड़े साइज़ का टमाटर था, वो मैंने काट लिया है। इधर मैंने सब्ज़ मिर्च और अदरक और लहसुन का जो पेस्ट है वो बना के रख लिया है। और प्याज जो है ना मैंने ऊपर रख दिए फ्राई होने के लिए, थोड़े से फ्राई करेंगे, कुछ निकाल लूँगी और कुछ में चिकन ऐड करूँगी। तो प्याज फ्राई जब तक होते हैं वेट करते हैं, हमारे साथ रहिएगा जी। प्याज हमारा फ्राई हो गया अल्लाह अल्लाह करके, क्योंकि बहुत टाइम लगा। ये थोड़ा सा मैंने निकाल लिया। अभी इसमें जो है ना अपना लहसुन अदरक का पेस्ट डालते हैं। और अब इसमें चिकन अपना ऐड कर देते हैं। अभी इसके साथ चिकन को फ्राई करेंगे अच्छी तरह से। ये मैंने मसाले वगैरह भी रख लिए। 1.5 चम्मच सूरज मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी की है और आधी चम्मच ही नमक की है, क्योंकि नमक सा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। थोड़ा सा ज़ीरा है, 8 से 10 काली मिर्च है और थोड़ा सा साबुत धनिया है। अभी चिकन को कलर चेंज करने तक अच्छी तरह इधर फ्राई करेंगे। उसके बाद मसाले जात वगैरह इसमें ऐड करेंगे। ये देखें चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। ये देखें प्याज़ों को ही ब्राउन होने में बहुत टाइम लग गया। अब यकीन करें कि इसको मैंने चूल्हे पे रख के ब्राउन होने में नमाज़ पढ़ के वापस आ गई, अभी तक ये ब्राउन नहीं हुए थे, बहुत टाइम लग गया। आजकल प्याज ये अजीब आ रहे हैं, काटते हुए भी इतना वो कड़वे हैं और गलने का भी नाम नहीं लेते। अच्छी तरह से थोड़ी देर इसको और फ्राई करेंगे। इसके साथ भी देखते हैं, आलू ख़त्म थे, मेरा दिल था साथ आलू वाला पुलाव बना लेते, चलो सालन ऊपर डाल के खा लेते। लेकिन वैसे आटा तो मैंने गूंद के रखा हुआ है फ्रिज में। देखते हैं अभी कोई सब्ज़ी वाला आया तो फिर ले लेंगे, आलू वाले पुलाव भी बना लेंगे, नहीं तो फिर रोटी बना के खाएंगे। चिकन हमारा तकरीबन फ्राई हो गया। इसकी निशानी ये है कि ये नीचे लगना शुरू हो जाता है जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। अभी ये देखें चिकन तो वैसे चावलों वाला बन गया। तो अभी इसमें ये अपने मसाले डालते हैं। अभी इनके साथ थोड़ी सी इनकी बुनाई करेंगे। हल्का सा इसमें पानी ऐड करते हैं। साथ ही इसमें ये टमाटर भी ऐड करते हैं। सब्ज़ मिर्च निकाल लेती हूँ, इसको बाद में ऐड करूँगी। और इसको भूनना स्टार्ट करते हैं। ये देखें जी अंडी हमारी अच्छी तरह भून चुकी है। देखें और गोश्त भी डाल के ये है जी काजू और बादाम का पेस्ट, जो कि मैंने थोड़ा हल्का सा पानी डाल के इसको मैं कर लिया ग्रैंड। ये इसमें ऐड करेंगे, थोड़ी सी बुनाई करेंगे। और अपना फ्राई किया जो प्याज है उसको भी हाथों से थोड़ा सा मसल लिया मैंने, वो इसमें ऐड करेंगे। और मज़ीद इसकी 5 से 10 मिनट बुनाई करेंगे। इसकी लुक देखिए कुछ इस तरह से आई है। अब देखिए ये दानेदार कैसे इतना मज़े का तैयार हुआ है। देखें एक अदद नींबू है मेरे पास, इसका जो जूस है ना वो इसमें निचोड़ लेंगे। इससे भी बड़ा अच्छा जायका आता है। के अंदर ही
खुशबू इतनी मज़े की आ रही है ना, ये देखें कितना दानेदार बना है ग्रेवी। यहाँ पे इस पर हल्का सा पानी डाल लेते हैं ग्रेवी बनाने के लिए, जितना आप पसंद करते हैं। देखें कितनी गाढ़ी है। आपने ये दो जो सब्ज़ मिर्च रखी थी वो इसमें ऐड करते हैं अभी, और इसको तकरीबन ये देखिए 5 से 10 मिनट का दम लगाते हैं, और फिर इसको डिश आउट करेंगे धनिया डाल के। सब्ज़ धनिया मैंने रखा हुआ है वो इसमें फिर मैं ऐड करूँगी और इसको डिश आउट करेंगे। हल्की सी आंच पे 5 से 10 मिनट के लिए इसको दम पे रखेंगे। 10 मिनट हो गए, अभी अपनी हांडी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह। अभी इसमें धनिया ऐड करते हैं, थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए मैं रख लूँगी, और मज़ीद इसको 1 मिनट के लिए बंद करते हैं, फिर इसको डिश आउट करते हैं। चूल्हा नीचे से कर देते हैं बंद। क्या जी, अभी अपनी हांडी चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह, ये देखें जी माशाल्लाह क्या लुक आई है। ये देखें कितने मज़े की तैयार हुई है। ये देखें, किस किस को भूख लगी है देख के कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अभी इसको करते हैं डिश आउट और आपसे शेयर करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह कितने मज़े की तैयार हुई है। इस पर थोड़ा सा जो धनिया रखा था वो ऐसे डालेंगे, चाहें तो इस पर अदरक के स्लाइस भी डाल सकते हैं, और नींबू भी साथ रख सकते हैं ऊपर स्लाइस में काट के। ये देखिए माशाल्लाह कितनी गाढ़ी और कितनी मज़े की तैयार हुई है बिल्कुल। तो आप भी इस तरीके को फॉलो करते हैं, घर में ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे ये रेसिपी कैसी तैयार हुई और इसका जायका कैसा रहा। तो मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ, तब तक लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।